नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अरविंद केजरीवाल काफ़ी सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं, हो सकता है शायद अपनी इमेज सुधारने के लिए। ऐसा ही उनका एक इंटरव्यू एनडीटीवी पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि केंद्र सरकार जो पैसा हर राज्य सरकार को देती है वो कहाँ से आता है, वो पैसा भी तो पब्लिक का ही है। आपको बता दूं कि देखिए, एनडीटीवी के एक पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल से सवाल किया। हो सकता है ये सवाल भी ऑर्गेनाइज्ड हो, क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल से जब ये सवाल किया जा रहा था तो पत्रकार और अरविंद केजरीवाल दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और मजाक के तौर पर यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, केंद्र सरकार जो पैसा राज्य सरकारों को देती है वो तो पब्लिक का पैसा है, तो हम मांग रहे हैं, तो हम कौन सी गलत बात कर रहे हैं। अब जब एनडीटीवी के पत्रकार ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया कि देखिए, भगवत मन पर और आप पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी सरकार आरोप लगा रही है आप पर कि आप पंजाब में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचते थे तो आप जनता को ये सहानुभूति देते थे, ये आश्वासन देते थे कि आपको फ्री बिजली और पानी देंगे। अब जैसे ही पंजाब में आपकी सरकार बन गई है, भगवत मान मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वहां पर भगवत मान मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधा पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 50,000 करोड़ की डिमांड रखने के लिए। फ्री का वादा आपने किया और भगवत मान पैसा मांग रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। इस पर अरविंद केजरीवाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, एंकर की तरफ देखते हुए, कि नरेंद्र मोदी जी जो पैसा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा राज्य सरकार को देती है, वो पैसा कहाँ से आता है। तो इस पर एनडीटीवी के पत्रकार भी हंसते हुए कहते हैं कि पब्लिक का पैसा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है राज्य सरकार को वो पब्लिक का पैसा है। तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि पब्लिक का पैसा है तो मांग कौन रहा है और किसके लिए हम मांग रहे हैं, पब्लिक के लिए ही तो मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी शायद ये भूल गए हैं कि जितने घोटाले एक एक करके आम आदमी पार्टी के सामने आ रहे हैं, उससे शायद अरविंद केजरीवाल ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो भी जनता का ही पैसा था जिसका घोटाला आप कर रहे हैं, जिसका घोटाला आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि पंजाब में देखिए जो स्थिति है, पंजाब जो है पूरा कर्जे में डूबा हुआ है, कर्ज तले दबा हुआ है पंजाब। जब कांग्रेस सरकार थी तभी से ये सिलसिला चलता आ रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी भी इस कर्ज से नहीं निकाल पाए पंजाब को। अब भगवत मान ने जो बड़े बड़े वादे किए थे अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव प्रचार के दौरान, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो डर रहे हैं कि कैसे इन वादों को पूरा करें, क्योंकि पंजाब की अभी भी स्थिति वहीं के वहीं अटकी हुई है। पंजाब के लोगों तक देखिए, फ्री पानी की जो बात कर रहे थे, पंजाब के लोगों तक पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो फ्री पानी कहां से देंगे अरविंद केजरीवाल और भगवत मान, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है पंजाब का। वहां पर बात कर रहे हैं फ्री पानी और फ्री बिजली की। 300 यूनिट फ्री देने की बात की थी, सरकार बनते ही तुरंत पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री पहुंचाएंगे, ऐसा कहा था अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन आज भी देखिए, किसी भी पंजाब के निवासी को फ्री बिजली नहीं मिली है। 300 यूनिट तो बहुत दूर की बात है। अभी कहते हैं कि देखिए, सेंटर की तरफ से जब पैसा मिलेगा तब हम आपको फ्री बिजली और पानी देंगे। लेकिन जब आप ये वादे कर रहे थे, जब ये लुहावने वादे आप कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए, तब क्या आपने सेंट्रल से पूछा था कि हाँ, हमें फ्री बिजली पानी देना है तो आप हमें पैसा दे दीजिएगा। और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से या फिर अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर आप ऐसे ही जनता का पैसा फ्री में लुटाते रहेंगे तो कहाँ से आप जनता को सुविधाएं पहुँचा पाएंगे। ये जनता का ही पैसा है जिस पर आप फ्री पे उछल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम जनता को फ्री सेवाएं देंगे। जब फ्री के चक्कर में पूरा खजाना ही खाली हो जाएगा तो जनता तक सुविधाएं कैसे पहुंचाएंगे, एक सरकार कैसे चलती है। जब टैक्स का पैसा सरकार तक पहुंचता है और उसी पैसे से सरकार जनता तक सुविधाएं पहुंचाती है। ये एक हाथ से लेने और देने का सवाल है। जनता तक सुविधाएं तब पहुंचती है जब जनता अपनी सुविधाएं लेने के लिए टैक्स भरती है और वो टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राज्य सरकारों को वहां की जनताओं को सुविधा पहुंचाने के लिए पैसा देती है। और ऐसा देखिए पंजाब में भी कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब को हमेशा से ही देखिए पैसा दिया है, काफ़ी भारी मात्रा में पैसा दिया है, करोड़ों रुपए का। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करोड़ों रुपए की। हमेशा ही देखिए अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं कि सेंटर की तरफ से पैसा नहीं मिला, दिल्ली से लेकर पंजाब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बोल रहे हैं कि पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को ही दे रहे हैं, तो फिर
किसको देंगे अगर पब्लिक को नहीं देंगे? तो इस तरीके से सवाल जब अरविंद केजरीवाल जी पूछते हैं तो देखिए काफ़ी यहाँ पर लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल को ट्रोल भी कर रहे हैं इस पर, और ये सवाल अरविंद केजरीवाल से कर रहे हैं कि आप जो जनता का पैसा फ्री देने में लगा रहे हैं, आप ऐसा कीजिए जनता के अकाउंट में उनका पैसा वापस डाल दीजिए। जनता को आपका फ्री का ये जो आश्वासन है और जो फ्री सेवाएं हैं वो नहीं चाहिए, जनता को आप उनका पैसा दे दीजिए। क्या आप ऐसा करेंगे? जो टैक्स दिल्ली की जनता या पंजाब की जनता राज्य सरकार के लिए भरती है, जो राज्य सरकार तक पैसा जनता का जा रहा है, क्या आप वो पैसा जनता के अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र करेंगे? नहीं, क्योंकि उससे आपको भी सुविधाएँ होती है, उससे आपकी भी जेबें भरती है। तो आप सेंट्रल पर कैसे सवाल उठा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा राज्य सरकार को ही देती है, तो सेंट्रल का क्या भागीदारी है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे ही रही है पैसा, लेकिन आप वहाँ पर जो सुविधाएं आप लोगों तक पहुँचाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा आप डिमांड कर रहे हैं सेंट्रल से, तो उस चीज़ पर सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। और देखिए काफ़ी सारे लोग हैं, मैं आपको ट्वीट पढ़ के बताती हूँ कि किस किस चीज़ों पर लोग अरविंद केजरीवाल को जो है ट्रोल कर रहे हैं। एक लिखते हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, यहाँ पर यूज़र हैं, वो लिखते हैं यदि ऐसा है तो मैं अरविंद केजरीवाल से अनुरोध करता हूँ मुफ्त देने के बजाय दिल्ली सरकार के खाते में उपलब्ध दिल्ली वासियों का पूरा पैसा वापस लौटाएं। अगर ये जनता का पैसा है तो क्या आप ऐसा करेंगे? सीधा सीधा सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि आप जनता का पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि सेंटर जो है पब्लिक का पैसा पब्लिक को ही दे रही है तो ऐसा कर दीजिए आप, इसमें करने में क्या हर्ज है? और सबसे बड़ा सवाल देखिए, जो जीएसटी का कंट्रीब्यूशन है पंजाब में वो है 1600 करोड़ रुपए पर मंथ। तो एक महीने का कंट्रीब्यूशन 1600 करोड़ रुपए और एनुअल यानी कि वार्षिक जो कंट्रीब्यूशन है वो है 20,000 करोड़, गिव और टेक। अब सेंटर जो स्पेंड कर रही है पूरे पंजाब में वो इससे ज़्यादा कर रही है, इससे ज़्यादा पैसा वहाँ तक पहुँच रहा है जनता के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने डिमांड की है एनुअली 50,000 करोड़ की। 50,000 करोड़ किस लिए मांग रहे हैं? क्या फ़ायदा होगा? 20,000 करोड़ से सीधा 50,000 करोड़, आधा पैसा क्या अपनी जेब में डालने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल जी? तो किस लिए 50,000 करोड़ की डिमांड? यहाँ पर सीधा सीधा 5 से 10,000 करोड़ का फ़ायदा यहाँ पर इन लोगों को होता है, और इससे ज़्यादा जो रकम है करोड़ों की वो इनकी ही जेबों में चले जाती है। तो जनता को तो सुविधाएं पहुंचा ही नहीं रहे हैं। पंजाब की जनता तो आज भी पानी के लिए तरस रही है। अगर आप देखेंगे न्यूज़ खोलकर तो आपको साफ दिख जाएगा जनता कितना ज़्यादा अरविंद केजरीवाल को भला बुरा बोल रही है और कह रही है कि भैया फ्री पानी बिजली का वादा किया था लेकिन आज तक फ्री पानी बिजली नहीं मिला है, पानी तक नलों में नहीं आ रहा है, तो कहाँ से हम पानी पिएँ? ऐसा ही हाल दिल्ली का किया अरविंद केजरीवाल जी ने। दिल्ली में फ्री पानी फ्री बिजली बोलकर देखिए जो बिल है बिजली का वो इतनी ज़्यादा मात्रा में आ जाता है कि लोग उससे भी त्रस्त हैं। और अब पानी की मैं बात करूं तो यमुना का आप हाल जानते ही होंगे, किस तरीके से केमिकल का पानी वहाँ से निकलता है। लोग गंदा पानी पी पी कर बीमार पड़ रहे हैं, काला पानी नलों से आ रहा है। इसके लिए देखिए बीजेपी भी धरना कई बार कर रही है, अरविंद केजरीवाल को घेर भी चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हमेशा इसी तरीके के बयान देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि देखिए दिल्ली जल बोर्ड में भी घोटाला इन लोगों ने किया है। सेंटर ने इन्हें करोड़ों रुपया दिया है यमुना साफ़ करने के लिए, लेकिन आज तक यमुना साफ़ नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कहाँ गया वो सेंटर का पैसा जो साफ़ करने के लिए, सफाई करने के लिए दिया गया था यमुना का, ताकि लोगों तक स्वच्छ पानी पहुँच पाए? कहाँ गया वो पैसा? क्या एडवर्टीजमेंट में लगा दिया आपने? तो अरविंद केजरीवाल जी इस पर बात नहीं करेंगे कि सेंटर किस किस चीज़ के लिए, किस किस काम के लिए राज्य सरकारों को पैसा देती है। लेकिन पैसा आने के बाद जब अरविंद केजरीवाल लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाते तो अरविंद केजरीवाल सेंटर पर सारा जो इल्ज़ाम है वो मंड देते हैं और कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पैसा नहीं देती है। अब देखिए कल तक भगवत मान भी जो है सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को बोलते थे कि हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और पंजाब सरकार के पैसे पर घूम रहे हैं। अब ये लोग जो घोटाले की, जो पैसे की बात कर रहे हैं, इसी पे मैं आपको बता रही हूँ कि भगवत मान भी अब पंजाब के सीएम हैं, तो पंजाब के पैसे पर और पंजाब के हेलीकॉप्टर में वो हिमाचल, गुजरात यहाँ घूम रहे हैं। और गुजरात चुनाव की बात कर रहे हैं, हिमाचल चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं। तो आज भगवत मान भी जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं उसका पैसा कहाँ से आया? उससे वो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं जब वो दूसरे सीएम पर सवाल उठा सकते हैं, तो सवाल तो इनके ऊपर भी खड़े होंगे। अब जिस तरीके से देखिए जो लोग हैं वो समझ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब के लोग हों, दिल्ली के लोग हों। और अब देखिए गुजरात में इलेक्शन है, हिमाचल में इलेक्शन है, तो वहाँ पर पहुँच के भी सेम ही नारा इन लोगों का है। गुजरात में भी बिजली पानी फ्री देने की मांग, हिमाचल में भी बिजली पानी फ्री देने की मांग, और इसी के चलते ये लोग वहाँ पर चुनाव जीतने के पूरे आसार बनाए बैठे हैं।
लेकिन आज भी पंजाब की जनता देखिए इनको जिताकर वहाँ पर परेशान है, पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली की जनता आज भी भुगत रही है, गंदे पानी से जूझ रही है, पीने को मजबूर है गंदा पानी। बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पर है। तो क्या सोचकर अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में जाकर बिजली पानी फ्री देने की बात रखते हैं और फिर जीतने के बाद फिर से सेंट्रल पर अपना पूरा आरोप मंड देते हैं और कहते हैं सेंट्रल पैसे नहीं दे रही है तो फ्री बिजली पानी कहाँ से दे। ये वादा आप करते क्यों हैं जब उसको पूरा नहीं कर पाते? पहली बात तो फ्री बिजली पानी देने की ज़रूरत क्या है? पूरा देश फ्री पे नहीं चलता है। फ्री पे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, एक दिन सरकारी खजाना खत्म हो जाएगा। और तब जाकर देखिए आज जो श्रीलंका की हालत हो रही है, कर्ज के तले डूबा है श्रीलंका देश। आज क्या आप भारत की वही हालत करना चाहते हैं अपने इस फ्री के चक्कर में? अरविंद केजरीवाल जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हैं और काफ़ी सारे पत्रकार उनसे वही सवाल करते हैं जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी बड़े ही सरल तरीके से देते हैं और अपनी इमेज सुधारने के लिए देते हैं। तो ऐसे फिक्स इंटरव्यू करके अरविंद केजरीवाल दिखाना चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है राज्य सरकारों को पैसा नहीं देने के, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल सरकार जो है जनता तक फ्री सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।